जय हिंद दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत तगड़ा झटका लगा है। पवन खेड़ा ने यह सोचा कि मामला हाईकोर्ट में ले जा करके राहत मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले असम सरकार कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है। असम सरकार सीधा सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर के चली गई है, जिस कारण से पवन खेड़ा की मुसीबतें बढ़ गई है। अभी क्या झटका लगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये आपको बता दूं कि पवन खेड़ा ने अपने बचाव के लिए जो जो हथकंडे अपनाए थे वो सारे हथकंडे फेल होते जा रहे हैं। पवन खेड़ा को ऐसा लग रहा था कि दिल्ली से अगर तेलंगाना हाईकोर्ट में अगर चला गया मामला, दिल्ली से निकल करके हैदराबाद चला गया तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से चेतावनी हेमंत दे रहे हैं इससे पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ गई है। अभी बड़ी खबर ये आई कि शुरू से ही असम सरकार ने जो तेलंगाना हाईकोर्ट से पवन खेड़ा को एक सप्ताह के लिए जो अग्रिम जमानत दी उसका पूरी तरीके से विरोध असम सरकार शुरू से कर रही है और तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले का पूरा विरोध किया कि कोई तुक नहीं बनता है पवन खेड़ा को एक सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत देना। अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी है असम सरकार ने। यह बड़ी खबर आ रही है। अग्रिम जमानत लेने के लिए अपील तो किया पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाईकोर्ट में, लेकिन उसको चैलेंज करने का काम असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर दिया। अब इससे मुश्किलें क्या बढ़ेगी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पे बड़ी खबर यह आती है कि तेलंगाना हाईकोर्ट एक सप्ताह की छूट जो पवन खेड़ा को दी है, इस छूट पे पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए और अग्रिम जमानत की याचिका जो है वो पूरी तरीके से रद्द कर दी जाए। अभी यहां पे जो बड़ी खबर यह है कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने जब मामला देखा पवन खेड़ा का तो कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिससे कि एक बड़ी आफत आ गई है पवन खेड़ा के ऊपर। सबसे पहले बीएनएस के तहत जो धारा लगाई गई है, जो केस दर्ज किए गए हैं, उससे पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ेंगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बीएनएस के तहत जो धारा लगाई उसको पॉइंट आउट करते हुए ये कहा कि जो भी पवन खेड़ा के ऊपर बीएनएस के तहत धारा लगाई गई है वो 7 साल से कम की सजा है। बस एक धारा में एक 7 साल से ज्यादा की सजा है, इसलिए हम एक सप्ताह के लिए अंतरिम राहत दे देते हैं। लेकिन इससे आप समझ ले कि जो पवन खेड़ा के ऊपर जो भी धाराएं लगी हैं 7 साल जेल तो तय है, लेकिन हेमंत ने ये जो स्टेटमेंट दिया है कि जो नियम है कि चुनाव के वक्त आप फर्जी दस्तावेज लगा करके चुनाव को बाधित करने की कोशिश करते हैं तो इस मामले में उम्र कैद तक की भी सजा का प्रावधान है। इसमें हेमंत या फिर असम सरकार कुछ नहीं कर रही है, जो नियम कानून है उसी के तहत पवन खेड़ा के ऊपर कार्रवाई हो रही है। और यहां पे तेलंगाना हाईकोर्ट ने जो बीएनएस के तहत जो धारा लगाई गई है जिसमें कि 7 साल से कम की सजा तो है और एक धारा ऐसी है जो 7 साल से ज्यादा की सजा है, यानी कि पवन खेड़ा जो है वो लंबा नप गए हैं। यही चीजें कयास लगाई जा रही है और जिस तरीके से हेमंत बयान दिए जा रहे हैं इससे परेशानी पवन खेड़ा की और बढ़ी है। हेमंत ने एक स्टेटमेंट दिया जो कि काफी ज्यादा इंटरनेट के ऊपर वायरल हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ही दिया है। असम सीएम हेमंत ने कहा कि अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव का रिजल्ट आना बाकी है, इसलिए पवन खेड़ा बच गया। नहीं तो दिल्ली में पवन खेड़ा जब था तो सिर्फ असम पुलिस नहीं जाती, सीआरपीएफ भी जाती और दबोच करके ले जाती। लेकिन सामने से मीडिया ने ये सवाल पूछा कि ठीक है वो तो गुवाहाटी में बैठे हुए थे, ये कह रहे थे कि गुवाहाटी में बैठ करके कह रहा हूं गिरफ्तार कीजिए। तो हेमंत ने ये कहा कि जब तक वीडियो हमारे पास आई तब तक तो ये सुबह 6 बजे ही निकल गए और जब वो और तेजी से वायरल हुई वीडियो तो फिर हमने अपने डिपार्टमेंट को यानी असम पुलिस को भेजा दिल्ली। अब दिल्ली से वो तुरंत कहां निकल गए? हैदराबाद। लेकिन अगर ये भी चेतावनी दी हेमंत ने कि सरकार बनने दीजिए, एरोप्लेन में बैठ करके उड़ने की कहीं कोशिश भी करेगा, बीच में हवा में उड़ते हुए एरोप्लेन से खींच करके लाएंगे और असम के जेल में फेंक देंगे और पूरी जिंदगी भर अंतिम सांस तक जेल में ठूस देंगे। ये धमकी दी है हेमंत ने पवन खेड़ा को। इसके बाद से कोई भी ट्वीट, किसी भी तरीके का बयान पवन खेड़ा ने नहीं दिया है। अभी यहां पे देखिए एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि अगर
सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार की जो याचिका डाली गई है कि अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया जाए, अग्रिम जमानत का विरोध किया है, जो तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला है उसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, उस मामले में जो याचिका लगाई है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया असम सरकार की उस याचिका को और अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया पवन खेरा की, तुरंत असम पुलिस एक्शन मोड में आएगी और पवन खेरा कहीं भी इस भारत देश के अंदर छिपे हुए होंगे, ये अधिकार है उनका, वो दबोच करके सीधा जेल के सलाखों के पीछे डाल देंगे। दूसरी चीज की कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मची हुई है, दो बड़े हड़कंप मच गए हैं, दो बड़े झटके कांग्रेस पार्टी को लगी है, जिसमें कि पहला मामला जो आया है वो कर्नाटक से आया है। कांग्रेस में बड़ी तेजी से हलचल हो रही है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कर्नाटक के अंदर बगावत होने वाली है, एक जगह 30 विधायक क्यों हुए हैं, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरा मामला आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। राहुल गांधी पूरा टेंशन में है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो अचानक कर्नाटक से उठ करके सारे विधायक 30 विधायक जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और वेणुगोपाल से मुलाकात करने। अभी देखिए जो दावा किया जा रहा है, पहली चीज तो ये कि कुछ लोग इंटरनेट के ऊपर दावा कर रहे हैं कि ये जो 30 विधायक हैं वो पूरी तरीके से नाखुश हैं, नाराज हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अब कर्नाटक में बगावत हो जाएगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ये 30 विधायक पार्टी छोड़ ना दे। बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की अटकलें जो हैं वो लगाई जा रही है, दावा किया जा रहा है। लेकिन यहां पर जो 30 विधायक दिल्ली पहुंचे हैं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और वेणुगोपाल से मुलाकात करने, उन्होंने ये मांग की है कि कैबिनेट में नए चेहरे को शामिल किया जाए, पहली मांग। दूसरी चीज ये कि 2023 चुनाव बाद जो वरिष्ठ नेता हैं उनको मंत्री बनाने का मौका नहीं दिया गया है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज कि जब चुनाव हुए थे उस वक्त ये कहा गया था डीके शिव कुमार को कि 2.5 साल सिद्धारमैया सीएम रहेंगे और उसके बाद डीके शिव कुमार जो है वो सीएम बनेंगे। लेकिन इसको लेकर के भी मलाल है, डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बनाया गया। पिछले बार भी उन्होंने अपनी जिज्ञासा जाहिर करी थी कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। क्या सीएम बनने की खींचतान है? ये भी एक बड़े पहलू हो सकते हैं, क्योंकि 30 विधायक इकट्ठा होना और नए चेहरे की मांग करना, वरिष्ठ नेताओं को मंत्री बनाने की मांग करना, कैबिनेट में शामिल करना, नए चेहरे को शामिल करना, यह दर्शाता है कि कर्नाटक में कुछ तो अच्छा नहीं हो रहा है पूरी तरीके से। अभी तक आप ये भी फिक्स नहीं कर पाए हैं कि कौन वरिष्ठ नेता अभी कैबिनेट में मंत्री बनेगा। अभी इसको लेकर के ही खींचतान हो रही है, तो कर्नाटक के अंदर क्या डेवलपमेंट होगा? कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। डीके शिव कुमार ने यह कहा है कि हमें फंड्स ही नहीं मिलता है, हमारे पास फंड्स ही नहीं है कि हम बेंगलुरु में या फिर कर्नाटक में डेवलपमेंट कर सके, सारे फंड्स खत्म हो गए। अब बताइए कि ऐसे हालात में कर्नाटक में और बेंगलुरु में डेवलपमेंट कैसे होंगे? और पानी की व्यवस्था वैसे ही खराब है। तो ये जो स्थिति है जिससे कि कांग्रेस पार्टी को एक बहुत तगड़ा झटका लगा है। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचने का एक सबसे बड़ा रीजन है कि तमिलनाडु महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हसीना सईद का इस्तीफा हो गया है अभी थोड़ी देर पहले, ये बड़ी खबर आ रही है। और जो तमिलनाडु महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं हसीना सईद ने जो आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, इससे कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस नेता अलका लांबा के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है तमिलनाडु महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हसीना सईद ने कि हमने खुद से इस्तीफा दिया, लेकिन अलका लांबा ये कह रही है कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित थी, इसीलिए इनको पार्टी से निकाल दिया गया। मतलब एक नेता जिसने इस्तीफा दिया वो कह रहा है कि हमने खुद पार्टी छोड़ दी, और दूसरा नेता ये कह रहा है कि हमने उसको पार्टी से निकाल दिया। अब यहां पे आरोप लगाया गया है, जो तमिलनाडु महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हसीना सईद हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि मेंबरशिप के नाम पर पैसा का गलत फायदा लिया जा रहा था। अलका लांबा के ऊपर आरोप लगाया है। और अलका लांबा के ऊपर यह भी आरोप लगाया गया है कि वेणुगोपाल की मर्जी पर से काम कर रही थी अलका लांबा। ये आरोप जो है हसीना सईद ने लगाया है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यहां पे एक बड़ा स्टेटमेंट यह भी दिया गया हसीना सईद की तरफ से अलका लांबा के ऊपर कि दूसरों को परेशान करके खुश होती हैं अलका लांबा। ये बड़ा आरोप है और मेल देकर के चेतावनी दी है कांग्रेस नेता अलका लांबा को कि ये सब बंद कर दो, नहीं तो एफआईआर दर्ज कर देंगे। उसके बाद अलका लांबा की और समस्याएं बढ़ सकती है। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।